दामाद और ससुर का संबंध कैसे होना चाहिए? परंपरागत मान्यताओं के कारण दामाद और ससुर के रिलेशन में सामंजस्य का अभाव बना रहता है, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं को दोयम दर्जा दिया जाता है। यही कारण है जहाँ एक तरफ बेटे का पति होना गौरव का आभास दिलाता है, तो पुत्री का पिता सदैव उसकी ससुराल वालों के समक्ष झुका रहता है तथा बेटे के बराबर दामाद के सामने भी झुकने को मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी तो अपमानित भी होना पड़ता है। दामाद और उसके पिता वर पक्ष के होने के कारण विजयी मुद्रा में देखे जाते हैं, जबकि बेटी का बाप होना अपमान का प्रतीक बन जाता है। यही अपमान और निरंकुशता समाज में पुत्र को श्रेष्ठ और पुत्री को बोझ ठहराती है और महिला वर्ग को समान अधिकार सम्मान से वंचित करती है। देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तथा जीवन स्तर को नित्य ऊंचा करने की होड़ के चलते समाज पर परिवार नियोजन का दबाव बढ़ रहा है। परिवार में 2 बच्चे से अधिक होना पिछड़ेपन का सूचक बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे सामाजिक संरचना और परंपराओं के कारण पुत्री के पिता को पुत्र के अभाव में अपना भविष्य धुंधला दिखने लगता है। इसलिए परिवार में कम से कम एक पुत्र की आकांक्षा होना स्वाभाविक है। यदि किसी परिवार में एक बेटी पहले से ही है तो दूसरे बच्चे का आगमन से पूर्व अल्ट्रासाउंड टेस्ट द्वारा पता करना पड़ता है और लड़की की संभावना होने पर गैर कानूनी होते हुए भी चोरी छुपे गर्भपात कराना माता पिता की मजबूरी हो गई है। दामाद और ससुर का संबंध कैसा होना चाहिए? यदि समाज में पुत्री के पिता को पुत्र के पिता के समान भरपूर सम्मान मिले, दामाद अपने सास ससुर को अपने माता पिता का स्थान दे और परिवार में पुत्र की भांति दामाद को भी समान अधिकार प्राप्त हो जाए, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा में भ्रूण हत्या को रोका जा सकेगा और परिवार में पुत्र के समान ही पुत्री के आगमन पर जश्न मनाया जाएगा। माता पिता को अपने दोनों संतान यानी बेटा या बेटी से भविष्य में बराबर मान सम्मान और संरक्षण की संभावना होने पर उसे लड़के या लड़की में भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब एक नज़र उन सामाजिक परंपराओं पर जो ससुर और दामाद की मध्य दीवार खड़ी कर देती है। लड़की को पराया धन माना जाता है। बेटी को कन्यादान कर किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में सौंप देना ही पिता का कर्तव्य माना जाता है, अर्थात बेटी का घर पराया घर माना जाता है, जो दामाद को उसके ससुराल से अलग करता है। दामाद को जमाई अर्थात जम का रूप बताया गया है और उसे यमदूत के रूप में देखा जाता है, जो दामाद से दूरी बनाए रखने को प्रेरित करता है। यह सोच दामाद को गैर परिजन और उसको आतंक का पर्याय बना देती है। इसलिए सानिध्य बंधन कैसे संभव हो पाएगा? शास्त्रों के अनुसार और हमारी परंपराओं में दामाद से किसी प्रकार का शारीरिक या आर्थिक सहयोग प्राप्त करना वर्जित माना गया है। उसके घर का पानी पीना बेटी के माता पिता के लिए वर्जित माना गया है, तो उसके से किस प्रकार पुत्र के समान कर्तव्य की आशा की जा सकती है? अतः कठिन परिस्थितियों में भी बेटी के ससुराल वालों से सहायता प्राप्त करना संभव नहीं होता। बेटे के विवाह के पश्चात ससुराल भेजने की परंपरा है। किसी भी स्थिति में दामाद का घर जमाई बनकर ससुराल वालों के साथ रहना मान्य नहीं। इस प्रकार जहाँ बेटी के कर्तव्य अपने ससुराल वालों के प्रति असीमित है, वहीं बेटे के अपनी ससुराल वालों के प्रति कर्तव्यों की कोई लिस्ट नहीं होती। यदि ऊपर बताई गई मान्यताओं में बदलाव लाया जा सके तो ससुर और दामाद के संबंध अपने आप मानवीय स्तर के हो सकते हैं। बेटी भी अपने मायके में अपने को उस परिवार की संतान का फर्ज निभा पाएगी। समाज में पुत्र प्राप्ति की ललक को विराम लगा सकेगा। वृद्धों को पुत्र न होने का गम नहीं सता पाएगा। हमारी समाज की सोच को बदलना होगा, तभी हमारा समाज एक नए समाज को जन्म देगा। धन्यवाद।